गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं हूँ दामोदर नदी के किनारे और दामोदर नदी के किनारे से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिल जाती है, इसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। नहीं तो फिर टाइम मुझे बहुत ही कम ही मिल पाती है। और कल सुबह से ही काम पे लग गया था और बिल्कुल शाम पे ही काम ख़त्म हो गई थी, जिसके कारण मैं ब्लॉगिंग शूट कर नहीं पाता हूँ। और ब्लॉगिंग शूट करने के बावजूद भी बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो पर एडिट करना, कट करना, उसके बाद वीडियो एड करना, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं लंबे सिरे से हाइपरकेराटोसिस से परेशान हूँ और सोरायसिस से परेशान हूँ। और लगता है मुझे ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर लोगों पे आ जाए तो वो बहुत लंबे समय तक रहती है। जिस तरह से अगर किसी इंसान को अगर बीपी हो जाता है या फिर शुगर हो जाता है तो फिर उसे क्या होता है कि रेगुलरली उनको मेडिसिन लेना पड़ता है। तो इसी तरह सोरायसिस है। सोरायसिस में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो या तो उन पे कि नेल फंगल्स हो जाते हैं, नेल सड़ने लगते हैं, या फिर जो उनके हाथ का जो जबड़ा है, जो हाथ का जो ऊपरी तल्ला होता है या फिर पैर का, उसमें थोड़े फुंसी होते हैं, फिर वो क्या होते हैं उचड़ने लगते हैं, जिसको हम लोग बीपी बढ़ जाता है तो सोरायसिस बहुत रेशियो से बढ़ने लगता है शरीर पर। तो फिर मैंने रेड मीट खाना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ रहने से प्रत्येक दिन तो रेड मीट खा ही लेते थे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, क्योंकि माँ छिन्नमस्तिके मंदिर का प्रसाद था तो प्रसाद रूपी ही सही मैं उसे खाता था। और प्रत्येक दिन नहीं, ये मेरा एवरीडे का रूटीन बन गया था, यानी कि हर दिन का या तो सुबह खा लेते या फिर शाम खा लेते, कभी ना कभी खा ही लेते या तो होटल से खा लेते, यानी खाना तो तय था। तो प्रत्येक दिन मैं रेड मीट खाने लगा और रेड मीट खाने के कारण मेरे शरीर पे बीपी बढ़ गया और बीपी का बढ़ने के कारण सोरायसिस भी बढ़ गया और सोरायसिस बढ़ने के कारण अब मुझे तकलीफ़ हुई और लंबे समय तक इसको झेलना पड़ा। तो आई थिंक मैं अब रेड मीट खाना बंद कर दिया हूँ और चिकन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहे तो सब कुछ मिल जाएगा और नहीं रहे तो बहुत ख़राब है। लेकिन बट खाने का इच्छा अभी भी मुझे होती है, बट खा नहीं पाता हूँ, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ी बहुत खा लेता हूँ, बट उतना नहीं खाता जितना मेरी लत लग चुकी थी। आई थिंक मैं उसे छोड़ चुका हूँ। खैर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है यार, क्योंकि खाने की जो आदत हो जाती है और उसे देखते हैं खाते हुए और लोगों को, तो मुझे तो लगता है कि मैं भी खा जाऊँ, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी कुछ ऐसी हो गई है कि उसे भूलना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसे भूलकर ही मैं अच्छी तरह से गुजारा कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मीट खाने वाले ही इंसान जिंदे रहते हैं। अब तो मुझे पनीर का सहारा लेना पड़ रहा है, बट पनीर भी हमेशा कितना खाऊं, यानी कि रोज़ाना ही खा लेता हूं पराए। तो इसीलिए अब थोड़ा सोचता हूं कि थोड़ा मसालेदार खाने से परहेज़ करूं, क्योंकि होटल पर इतने मसालेदार खाने बनते हैं कि कहना नहीं। और ज़्यादा मसालेदार भी खाना हमारे सेहत के लिए उचित नहीं है। इसलिए नॉर्मली मैं खाना भी खा रहा हूँ। आई थिंक सब कुछ में मैं परहेज़ कर दिया हूँ, क्योंकि फाइनली अभी मैं ठीक हो गया था और मैं डॉक्टर का सलाह भी लिया। मैंने जिस डॉक्टर से पहले दिखा रहा था वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो एक बार पे ही बहुत अच्छी तरीके से देखते थे और ठीक ही हो जाता था, लेकिन उनका किसी कारण देहांत हो जाता है। फिर मैं डॉक्टर चेंज किया और डॉक्टर चेंज करने के बाद मैंने उसे कहा भी था कि मैम ये सोरायसिस का लक्षण है, तो उन्होंने उसे इग्नोर करते हुए कहा कि देखो तुम उसे इग्नोर करो, आई थिंक तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि ये सोरायसिस का ही लक्षण है, लेकिन वो नहीं समझी और नेल फंगल्स की दवा दे दी और मैंने नेल फंगल्स की दवा खाए भी, और खाने के कारण मेरे शरीर फूलने लगे थे और वो फूल भी गए थे। ये देखिए फेस अभी भी फूला हुआ है और शरीर बॉडी भी पूरी फूल चुकी थी और लोग मुझे कह रहे थे कि तुम बहुत मोटे हो जा रहे हो। लेकिन आई थिंक इतने मोटे होने के कारण वही दवा का कारण था। तो मैंने नेल फंगल्स की दवा खाई, नेल फंगल्स ठीक हो गए। अब देखिए मैं बिल्कुल पहले की तरह हो गए हैं
अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे पहले के ब्लॉगिंग देखिए और बीच के ब्लॉगिंग देखिए, मैं मोटे हो गए थे और ये सब पूरे फूल फल गए थे। अब मैं ठीक ठाक हूँ। फ़िलहाल अभी मैं अपनी दुकान की ओर जा रहा हूँ। देख ही सकते हैं मेरे पीछे पुलिस का आईओपी है और माँ छिन्नमस्तिका मंदिर हमसे ठीक 100 मीटर की दूरी पर है, नदी के उस पार। फ़िलहाल अभी मैं अपनी शॉप जाऊंगा और उसे खोलूंगा, झाड़ू वगैरह करेंगे, उसके बाद ही नहाने जाएंगे। तो हमारे ब्लॉगिंग पर बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद, जय झारखंड।